बिहाड़ी की तहसील मिलसी की वजह शोहरत 128 साल कदीम मसूद झंडेर रिसर्च लाइब्रेरी, जहां 3.5 लाख से ज्यादा किताबें और रसाइल हैं। इनमें से 4000 से ज्यादा ऐसी किताबें हैं जिन्हें हाथ से लिखा गया। 5.5 एकड़ रकबे पर मुहित मेलसी में कायम मसूद झंडीर रिसर्च लाइब्रेरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी है। ये 1890 में बतौर प्राइवेट लाइब्रेरी कायम हुई। दहाइयों से पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च ग्रेजुएट और रिसर्च स्कॉलर्स मुस्तफीद हो रहे हैं। लाइब्रेरी में 4000 से ज्यादा कलमी किताबें हैं। हाथ से लिखा 500 साल पुराना कलमी कुरान मजीद भी लाइब्रेरी की जीनत है। कुरान पाक ऐसा भी है जिसमें सिर्फ एक ही कलाम पाक पे पूरा थीसिस जो है वो लिखा जा सकता है। मियां सरदार मोहम्मद जंडीर मरहूम से उनके बेटों को चंद सौ किताबें विरासत में मिली, जिन्होंने 1960 की दहाई में इन कुतुब में खातिर खा इजाफा किया। किताबों से प्यार करने वालों का रश लगा रहता है। किताब जो प्यार करते हैं उनके लिए जो ये प्यास बुझाना की जगह है बहुत अलग है। जो हम किताबों से इल्म हासिल कर सकते हैं वो आज के दौर में इंटरनेट से भी नामुमकिन है। लाइब्रेरी में मौजूद कलमी कुतुब की कैटलॉग 8 माह के अरसे में तैयार हुई और हुकूमत ईरान ने 2005 में इसे किताबी शक्ल में शाया किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी मसूद झंडीर लाइब्रेरी में 3.5 लाख से ज़ायद कुतुब का ये मजमुआ इस बात का सबूत है कि किताब इंसान का बेहतरीन दोस्त है। हमारे इलाके की शान मसूद झंडीर रिसर्च लाइब्रेरी। Just looking like a wow, माशाल्लाह। हम पहुंच चुके हैं झंडीर रिसर्च लाइब्रेरी। ये तो व्यूअर्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर लाइब्रेरी में। अंदर से भी आपको इसका व्यू दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DFR व्लॉग। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान। व्यूवर्स, आज का व्लॉग इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होगा। हम आपको आज एक ज़बरदस्त सा व्लॉग पेश करेंगे क्योंकि आज मेरा एक दोस्त आ रहा है, टीम दुनियापुर का डायरेक्टर। उससे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और साथ में इंशाल्लाह आज हमारा मूड है लाइब्रेरी जाने का, तो हम आपको लाइब्रेरी का विज़िट भी कराएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त लाइब्रेरी है, हमारे इलाके की शान है माशाल्लाह। जनाब आसिफ भाई हमारे पास पहुँच चुके हैं, हम उनसे मुलाकात करते हैं। ये अगर आप देख सकें तो ये पहुंचे हैं हमारे आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई कैसे हैं आप? खैर खैरियत से? आप भाई तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई पहुंच तो आया हूँ। चलें फिर, क्या मूड है सर? सर मूड तो बहुत लंबा है, लेकिन जो आप कहे वही करेंगे इंशाल्लाह। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। आज लाइब्रेरी फर्स्ट ऑफ ऑल घुमाते हैं। हाँ ऐसा व्यूअर्स को भी आज घुमाते हैं, लाइब्रेरी बड़ी ज़बरदस्त है सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं लाइब्रेरी, चलते हैं, पर घूमते हैं। चलें ठीक है, और अपने व्यूवर को भी दिखाते हैं कि हमारी लाइब्रेरी कितनी। चलें ठीक है व्यूअर्स, हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं टूवर्ड्स लाइब्रेरी। वहीं पे जाकर आपसे अब मुलाकात होगी। बड़ा ज़बरदस्त आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह इस व्लॉग।
जी तो व्यूअर्स, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सरदारपुर झंडीर का जो इलाका है वहां पर। और यहां से अगर हम आपको लाइब्रेरी दिखाएं जूम करके, तो यहां से हमसे दूर है पूरे 1.5 किलोमीटर। इंशाल्लाह वहां पर पहुंचकर हम आपको उसका पूरा एक व्यू भी देंगे लाइब्रेरी का, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो व्यूअर्स, इस वक्त देख सकते हैं आप मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और भी मौजूद हैं। दानिश भाई हो गया, इरफान भाई हो गया, इसके बाद ये फोकस कर लेता है टेंशन न ले। रॉयल एंट्री इनटू द मसूद झंडीर लाइब्रेरी। माशाल्लाह व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं ये अमला मौजूद है यहाँ पे। जो आप ब्रो टिकट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं जी, तो ये भाई जो बैठे हुए टिकट कलेक्ट करते हैं। हाँ चलो, कोई मसला नहीं है सर, माशाल्लाह। आगे चल के फिर व्यू लेते हैं। हमारे इलाके की शान मसूद झंडीर रिसर्च लाइब्रेरी। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, माशाल्लाह। हम पहुंच चुके हैं झंडीर रिसर्च लाइब्रेरी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर लाइब्रेरी में। अंदर से भी आपको इसका व्यू दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो व्यूअर्स आज भाई को जिस जगह का विजिट कराना था माशाल्लाह लेके आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत प्लेस। माशाल्लाह से माशाल्लाह। कैमरामैन फोकस करें जरा। अस्सलाम वालेकुम। एक ना बकायदा तरीके नाल लिखे सू पिछू बल लिख सुंदे फलां चीज़ है फलां चीज़ है। दोबारा साफ कर लेना। कबार ना लिखा है कलमा कबार। माशाल्लाह, ये जिस भाई ने लिखा उसकी मोहब्बत थी। बस फाइनली हम पहुंच चुके हैं सरदारपुर झंडीर लाइब्रेरी में। यहाँ पे हम आपको इसका अंदरूनी व्यू भी दिखाते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है, ये कौन सी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं और कौन से स्थान की मौजूद है, ये भी आपको दिखाते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल। वैसे तो कुरान मजीद की बहुत ही खूबसूरती है, ठीक है। यहाँ पर देखें किसी ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया हुआ है अल्फाज में। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है भाई ने। मुझे लगता है ये हाथ से लिखा हुआ है। ये हाथ से लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ भी है। ये नुस्खा 100 किलोग्राम है। इसका वज़न जो है 100 किलोग्राम है, ठीक है। ऊपर आप दिखाएं तो एक भाई ने मोहब्बत का इजहार किया हुआ है, कलमा तैयबा लिखकर आप देख सकते हैं। कपास से लिखा हुआ है, इसके नीचे सीनरीज लगी हुई हैं डिफरेंट। तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे यहाँ पर काम हो रहा है। ये भाई यहाँ पर किताबों को तरतीब दे रहे हैं। जो किताबें भाई साहब ने पूछा कि इन पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जिल्द नंबर लिखा जा रहा है और किताब नंबर लिखा जा रहा है, क्योंकि एक कलेक्शन बना रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आगे हम आपको दिखाएं तो इस तरफ कैमरामैन मेरा दिखाए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी कलेक्शन पड़ी हुई है किताबों की। आई थिंक ये बहुत ही पुरानी तारीख की किताबें मुश्तमिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। मुर्शद हथे डोर। माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी कलेक्शन यहाँ पर मौजूद है किताबों की। अगर आप भी यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आएँ। यहाँ पर इंतज़ामिया का अखलाक भी बहुत अच्छा है और सिक्योरिटी भी है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है सर। क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये एशिया की सेकंड लाइब्रेरी है, प्राइवेट बिग लाइब्रेरी है यहाँ की। और ये बिहाड़ी इसको
बहुत ही प्यारा सा स्विमिंग पूल यहाँ पर मौजूद है। जी तो व्यूअर्स, फाइनली इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं जी सरदारपुर झंडीर लाइब्रेरी में। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड पर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें पड़ी हैं। और अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा वो एक कुरान मजीद जो हाथ से लिखा हुआ है, और इसका जो वज़न है वो 100 किलोग्राम है। आप जैसा कि देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर माशाल्लाह किसी ने कलमा तैयबा लिखा हुआ है हाथ से, और ये भी कपास से लिखा हुआ है, कपास के धागों से, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जैसा कि आपने देखा। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी सीनरीज लगी हुई हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, हाल में जाते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ पर किताबों की लेमिनेशन हो रही है और उन पर जो जिल्द नंबर और ये सारे कुछ एक अच्छी सी मतलब कलेक्शन बना रहे हैं वो किताबों की। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं अब दाखिल होता हूँ एक हाल में। यहाँ पर लगभग कोई 2 से 2.5 लाख किताबें मौजूद हैं और ये बहुत ही पुरानी है। यहाँ पर शायरी की कुतुब भी मौजूद हैं जिनमें बहुत ही नामवर शायर फैज़ अहमद फैज़ और जितने भी थे दिल्ली के जितने भी थे शायर, उनकी भी किताबें मौजूद हैं। जैसे कि अब देख रहे हैं किताब मुर्शिद देहात डोर, ये भी इश्को मजाज से भरपूर किताब है। और आगे भी बहुत सी किताबें मौजूद हैं। अब जो करंट सियासतदानों पर भी किताबें लिखी हुई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी काम हो भी रहा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम हो रहा है ताकि इस लाइब्रेरी को जो है आगे मज़ीद से मज़ीद फैलाया जाए। और जितनी भी एक बहुत ही अच्छी कलेक्शन बना रहे हैं ये किताबों की, ताकि ये लाइब्रेरी पूरी दुनिया में मशहूर हो सके। वैसे तो ये एशिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी है जैसे कि आप सब जानते भी होंगे, और जिनको नहीं पता उनको मैं इंफॉर्मेशन ऐड करा दूँ। ये भी जो मैंने हाथ में बुक पकड़ी हुई है ये आप देख सकते हैं, ये अल्लामा इकबाल की है और ये 20वीं सदी में लिखी गई बुक है। ये जो बाहर लेमिनेशन का काम हो रहा है और ये यहाँ पर एक पर्ची लगाई जा रही है ताकि ऊपर लिखा हो किताब नंबर फ़लाँ बिन फ़लाँ, ऐसे एक मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। एक बाहर से लिखा हुआ होगा ताकि जो भी अंदर आए वो अपनी किताब आसानी से ढूंढ सके। देख सकते हैं आप जैसा कि भाई जो हैं किताबें पढ़ रहे हैं, तो मैं ब्लॉग में तो किताबें वगैरह पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी कलेक्शन यहाँ पर मौजूद है। ऐसे तो नहीं इसको एशिया की सेकंड लाइब्रेरी कहा गया। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाल नंबर 3 में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत ही एक लंबी कतार में किताबें पड़ी हुई हैं और अब तो इनको जो है एक तरतीब दिया जा रहा है किताबों को, ताकि अगर कोई आता है यहाँ पर किताबें पढ़ने के लिए उसको ढूंढने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए, वो आसानी से अपनी किताब ढूंढ सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर मुझे कोई किताब चाहिए मैं बआसानी जाकर ढूंढ सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ उसको। इश्क की भी किताबें पढ़ी हुई हैं यहाँ पर, और तंज़ो मज़ाह, ये सारी एक बहुत ही अच्छी सी कलेक्शन यहाँ पर मौजूद है किताबों की। जो भी पढ़ना चाहिए यहाँ पर आ सकता है, वो पढ़ सकता है। और अब आप ये देख सकते हैं जज्बाते मशरिक जो किताब है, आप देखें यहाँ पूरी एक डिटेल भी दी हुई है ये किताब किसकी है और कब लिखी गई। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ऐड कराता चलूँ, ये लाइब्रेरी 1890 से मौजूद है और यहाँ पर इसका जो बानी था इस लाइब्रेरी का, उसने भी एक मेहनत की है किताबों को इकट्ठा करने में। फिर आगे जो उसकी औलादें हैं वो भी मेहनत कर रही हैं ताकि इसको और ज़्यादा फैलाया जा सके, इस लाइब्रेरी को, और ये दुनिया में भी मशहूर हो सके। व्यूअर्स, इस वक्त जिस हाल में मैं मौजूद हूँ लाइब्रेरी का, ये सबसे बड़ा हाल है। यहाँ पर कम से कम 10 लाख की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, 10 लाख किताबें मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी इंग्लिश किताबें हैं, इंग्लिश लिटरेचर की किताबें हैं, और हर किस्म की गौरों की भी यहाँ पर किताबें मौजूद हैं। आप आकर उनको भी पढ़ सकते हैं।
जी तो व्यूअर्स इस वक्त जो व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी पिछली सकाफ़त थी, पंजाबी की सकाफ़त, सराइकी सकाफ़त, या जितने भी पिछले ज़माने के लोग जो जो चीज़ें यूज़ करते थे वो यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर अंदर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि अंदर इस तरीके से ये सारा सामान पड़ा हुआ है, अगर थोड़ा सा भी किसी को टच होगा वो नीचे गिर कर टूट सकता है। इस वजह से उन्होंने लॉक किया हुआ है। और ये आप एक 7 हॉल है वो आप देख सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा व्यू दे रहा है किताबों का, आप देख सकते हैं।